हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों के केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को पीआरडी जवानों के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जी हां, 24/5/2024 को सुप्रीम कोर्ट में पीआरडी जवानों के केस संख्या 18580 पर सुनवाई होनी थी दोस्तों, लेकिन सुनवाई टल गई है और केस को खारिज कर दिया गया है। क्यों खारिज किया गया है, क्या उसका कारण है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप भी पीआरडी के जवान हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, दिनांक 24/5/2024 को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, उसे सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं और छुट्टियों के दौरान केवल इमरजेंसी केसेस ही सुने जा सकते हैं। हम पीआरडी जवानों का केस इमरजेंसी केस में नहीं ला रहे हैं। तो दोस्तों, ये पीआरडी जवानों का केस इमरजेंसी केस नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। इसीलिए वेकेशन कोर्ट के द्वारा रेगुलेटर कोर्ट में सुनवाई करने के लिए कहा गया है। छुट्टियों के बाद जुलाई महीने में रेगुलेटर कोर्ट चलने पर ही पीआरडी जवानों की मांगों के संबंध में सुनवाई रेगुलर कोर्ट में की जाएगी। तो दोस्तों, ये एक बड़ा अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं और कहा गया है कि छुट्टियों के दौरान सिर्फ इमरजेंसी केसेस ही सुने जाएंगे, यानी कि पीआरडी जवानों का जो केस है वह इमरजेंसी की श्रेणी में नहीं आता। इसीलिए छुट्टियां खत्म होने के बाद इस केस पर रेगुलर सुनवाई फिर से शुरू हो सकती है। और ये रेगुलर सुनवाई कब से होगी, आपको ये भी बता दे रहे हैं। कहा गया है कि जुलाई महीने से फिर से इस केस पर सुनवाई शुरू हो सकेगी। दोस्तों, बताया गया है कि इमरजेंसी कोर्ट में सुनवाई के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, केवल उसी एप्लीकेशन को खारिज किया गया है। पीआरडी जवानों पर केस पर सुनवाई अब रेगुलर कोर्ट में की जाएगी, लेकिन जुलाई के बाद। इसीलिए लोग भ्रमित ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ऐसा बताया गया है। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने केस का स्टेटस निकाल कर यहाँ पर रख लिया है। आप देख सकते हैं, डायरी नंबर आपको यहाँ पर 85580 दिखाई देगा और केस ईयर आपको 2024 यानी कि 2024 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, लास्ट इसका स्टेटस 24/5/2024 को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और केस का स्टेटस देखेंगे तो डिस्पोज लिखा हुआ है। आगे इसमें बताया गया है कि मोशन हायरिंग फ्रेश ऑन एडमिशन सिविल केसेस परमिशन टू फाइल SLP अपील अलाउड एंड मैटर डिसमिस्ड इंक्लूडिंग ऑल पेंडिंग। दोस्तों, यहाँ पर इसका रीज़न बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर डिस्प टाइप भी दिखाया गया है। कैटेगरी इसकी सर्विस मैटर यानी कि नौकरी को लेकर यहाँ पर है। यहाँ पर ये कारण बताया गया है। इसके अलावा पिटिशनर यहाँ पे देखेंगे तो निर्भय कुमार मिश्रा, संजय कुमार, मनीष कुमार तिवारी और राम सूरज शर्मा यहाँ पर पिटिशनर हैं। और रिस्पोंडेंट यहाँ पर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और डायरेक्टर जनरल है। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्थिति यानी कि स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है, वो निस्तारित यानी कि डिस्पोज कर दी गई है। मोशन सुनवाई ताज़ा प्रवेश के लिए सिविल मामलों में। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि मामला इसलिए खारिज किया गया है क्योंकि वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं। आदेश यहाँ पर 24/5/2024 को लास्ट आदेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है और न्यायाधीश इसके थे न्यायमूर्ति पमित घतनम और श्री नरसिम्हा, माननीय जस्टिस संजय करोल। तो दोस्तों, यहाँ पर ताज़ा स्टेटस ये है कि मामले को खारिज कर दिया गया है। अब जुलाई में फिर से इसकी सुनवाई होनी है। वर्ग आप देखेंगे तो सेवा संबंधी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेतनमान, यानी कि पीआरडी जवानों का जो वेतन है और उनके सेवा संबंधी समस्याएं हैं उस पर ये सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता आपको दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या याचिकाकर्ता कौन इस केस के, और प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य और महानिदेशक हैं। तो दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर में पीआरडी जवानों की क्या क्या मांगे हैं, तो आपको फिर से एक बार बता दें, पीआरडी जवानों को मानदेय सिर्फ 395 रुपये मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। इसके अलावा पीआरडी जवानों का जो पोर्टल है वह भी अधूरा है और पीआरडी के महानिदेशक IPS का पद रिक्त है, ये भी एक बड़ी विडंबना है। इसके अलावा पीआरडी जवानों को PF मेडिकल सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पीआरडी जवानों को साल भर रोजगार की यानी कि ड्यूटी की गारंटी भी नहीं मिल रही है। और पीआरडी के जवान युवा कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार से भी पीड़ित हैं, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं, ऐसी कई खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से आ चुकी है कि पीआरडी विभाग में कई जगहों पर भ्रष्टाचार हुआ है। इससे पहले हमने कई सारी खबरें इस पर कवर की थी, आप हमारी तमाम वीडियोज़ में आपने देखा होगा।
दोस्तों आशा करते हैं कि पीआरडी जवानों के इस केस पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और हाई कोर्ट में फ़िलहाल सुनवाई चल रही है। जो भी स्टेटस आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आशा करते हैं कि जल्द ही पीआरडी जवानों को उनके वर्दी का सम्मान और उनका हक जल्द ही मिल पाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।